नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज का विषय है प्रौद्योगिकी और बेरोजगारी। यह वार्तालाप 1974 में ही जिनेवा में स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच होती है, तो इसको कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शिष्य। एक राजनेता ने भारत में अपने हाल के भाषण में कहा है कि 70% भारतीय लोग गांव में रहते हैं। उसका प्रस्ताव था कि खेतों पर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए। हाथ से गेहूं की फसल काटने के बजाय लोगों के पास मोटर चलित हार्वेस्टर होंगे और वे हल के बैलों से ना खिंचवाकर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। स्वामी प्रभुपाद। भारत में पहले ही अनेक लोग बेरोजगार हैं, अतएव अधिक यंत्रों का उपयोग बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। यंत्र पर कार्य करने वाला एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों का कार्य कर सकता है, लेकिन इतने अधिक लोग बेरोजगार क्यों होने चाहिए? क्यों ना एक व्यक्ति को काम में लगाने के बजाय 100 लोगों को लगाया जाए। यहाँ पश्चिम में भी काफ़ी बेरोजगारी है, चूंकि आपके पश्चिम देशों में हर काम यंत्र से किया जाता है, इसलिए आप बहुत से हिप्पी यानी हताश नवयुवक उत्पन्न कर रहे हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। यह एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी है। अतः कई मामलों में यंत्रों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखिए, आप थोड़ा सा इसको, जो लोग सुन रहे हैं, ये चूंकि 1974 की बात है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कंपैरिजन है या जो जुड़ाव है, इसको आप एआई से अगर जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन, क्योंकि आज आप 2025 में इसको सुन रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का सबसे अपग्रेड रूप है एआई है या मशीन लर्निंग है या आज की जो टेक्नोलॉजीज हैं। तो इनको उस परिप्रेक्ष्य में सुनिएगा, एआई के परिप्रेक्ष्य में सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि 1974 में साधारण टेक्नोलॉजी आज की एआई के समान थी। तो कृपया करके इसे उस तरह देखिएगा। धन्यवाद। स्वामी प्रभुपाद। हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, अन्यथा परेशानी होगी। खाली दिमाग शैतान का घर कहा गया है। जहां इतने सारे लोग बिना किसी काम के हों, वहां और अधिक बेरोजगार पैदा करने के लिए हम यंत्रों को क्यों लाएं? सर्वोत्तम नीति यही है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, हर व्यक्ति काम में लगा हो। शिष्य। लेकिन कोई तर्क कर सकता है, यंत्र हमें काफी समय लेने वाले श्रम से मुक्त करता है। स्वामी प्रभुपाद। मुक्त किस काम के लिए करता है? शराब पीने तथा सभी प्रकार की बेहूदगी करने के लिए? इस स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? यदि आप कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के लिए लोगों को मुक्त करते हो तो बात दूसरी है। निस्संदेह जब कोई हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आता है तो उसे भी पूरी तरह से व्यस्त होना चाहिए। यह आंदोलन खाने और सोने के लिए नहीं है, अपितु कृष्ण के लिए कार्य करने के निमित्त है। अतः चाहे यहाँ कृष्ण भावनामृत में हो या बाहर के समाज में, नीति यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति रोजगार में लगा हो तथा व्यस्त रहे, तब अच्छी सभ्यता होगी। वैदिक सभ्यता में समाज के मुखिया यह कर्तव्य था कि वह इस बात का ध्यान रखे कि हर व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, काम में लगा है। हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तभी शांति होगी। संप्रति हम देख सकते हैं कि इतनी प्रौद्योगिकी के कारण बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और अनेक आलसी लोग हैं। हिप्पीजन आलसी हैं, वे कुछ भी करना नहीं चाहते। मैं हिप्पीजन पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हिप्पीजन, ये यूएस की एक कम्युनिटी हो गई थी। ये वे लोग थे जो नशे के हर प्रकार की चीज़ें लेते थे और कोई कार्य नहीं करते थे, और ये पूर्ण रूप से नास्तिक भी थे, और ये इनके पास सारी चीज़ें थी फिर भी कुछ नहीं था। तो ये अपने जीवन में उदासीन थे और इनके एक समुदाय बन गया था जिसको हिप्पी बोलते थे। शिष्य। अन्य तर्क यह हो सकता है कि प्रौद्योगिकी से हम इतनी अच्छी तरह तथा इतनी अधिक दक्षता से कार्य कर सकते हैं जिससे कार्य करने वालों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
स्वामी प्रभुपाद, अच्छा हो कि अधिक लोग रोजगार पाएं, चाहे वे कम दक्षता पूर्वक कार्य करें। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभ ही दोषण धूम नाग्निर विरवता। हर प्रयत्न किसी न किसी तरह की त्रुटि से उत्प्रोत रहता है, जिस तरह अग्नि धुएं से प्रच्छन्न रहती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव से उत्पन्न कार्य को त्यागे नहीं, भले ही ऐसा कार्य त्रुटि से भरा हो। हिंदी में एक कहावत है, बेकारी से बेगारी अच्छी है। बेकारी का अर्थ है बेरोजगारी और बेगारी का अर्थ है बिना वेतन के कार्य करना। भारत में हमने देखा है कि कई ग्रामीण आकर किसी दुकानदार या किसी भद्र व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें कुछ काम दें, मुझे वेतन नहीं चाहिए। यदि आप चाहें तो मुझे खाने को कुछ दे दें, अन्यथा मुझे वह भी नहीं चाहिए। अतः यदि आप किसी के पास काम करें तो ऐसा कौन भद्र व्यक्ति होगा जो आपके खाने को भी कुछ ना दे। काम करने वाले को तुरंत ही भोजन तथा आश्रय के साथ कोई न कोई पेशा मिल जाता है। तत्पश्चात जब वह काम करने लगता है तो यदि वह भद्र व्यक्ति देखता है क्या वह व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वह कहेगा, ठीक, कुछ वेतन ले लो। अतः बिना काम के आलसी बने रहने की अपेक्षा बिना परिश्रमिक के काम करना श्रेष्ठ होगा। यह अति भयावह स्थिति है, लेकिन आधुनिक सभ्यता में अनेक यंत्रों के होने से अनेक बेरोजगार व्यक्ति हैं और अनेक आलसी भी हैं। यह अच्छा नहीं है। शिष्य, अधिकांश लोग ये कहेंगे कि ये विचार बहुत पुराने ढर्रे का है। वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, भले ही इससे बेरोजगारी की दर क्यों ना बढ़ जाए, क्योंकि वे इसे काहिली से छुटकारे का साधन तथा टेलीविजन, चलचित्र, ऑटोमोबाइल का आनंद लेने को स्वतंत्रता का साधन मानते हैं। स्वामी प्रभुपाद, प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता नहीं है, प्रत्युत यह नरक जाने का खुला रास्ता है। यह स्वतंत्रता नहीं है। हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार काम में लगाया जाना चाहिए। यदि आपके पास अच्छी बुद्धि हो तो आप ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं। शास्त्र का अध्ययन करने, पुस्तकें लिखने, दूसरों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। यही ब्राह्मण का कार्य है। आपको जीवन यापन की चिंता नहीं करनी होगी, इसे समाज पूरा करेगा। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण वेतन के लिए कार्य नहीं करते थे। वे वैदिक वाड्मय का अध्ययन करने तथा दूसरों को शिक्षा देने में लगे रहते थे और समाज उन्हें भोजन देता था। जहां तक क्षत्रियों की बात है, उन्हें समाज के अन्य सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जब संकट आएगा, जब कोई आक्रमण होगा, तब लोगों की रक्षा क्षत्रिय ही करेंगे। इसके लिए वे कर लगा सकते हैं। फिर जो लोग क्षत्रियों से कम बुद्धिमान हैं, वे वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग के हैं, जो अन्न उत्पन्न करने तथा गौओं की संरक्षण प्रदान करने में लगे रहते हैं। इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अंत में शूद्र आते हैं, जो इन तीन उच्च वर्गों की सहायता करते हैं। यह समाज का प्राकृतिक विभाजन है और यह अति उत्तम है, क्योंकि इसे स्वयं कृष्ण ने रचा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हर व्यक्ति कार्यरत रहता है। बुद्धिमान वर्ग को कार्य मिला हुआ है, सैनिक वर्ग तथा व्यापारी वर्ग को कार्य मिला हुआ है, और शूद्र भी कार्य में लगे रहते हैं। राजनीतिक दल बनाने और लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैदिक काल में यह सब नहीं होता था। राजा निरीक्षक होता था, जो देखता था कि हर कोई अपने अपने कार्य में लगा रहे। अतः लोगों के पास झूठे राजनीतिक दल बनाने, संघर्ष चलाने तथा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ने के लिए समय नहीं था। ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता था। लेकिन हर वस्तु की शुरुआत यह समझने में है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, और भगवत गीता में कृष्ण ने इस पर बारंबार बल दिया है। तो आज का जो विषय था टेक्नोलॉजी और अनएम्प्लॉयमेंट, तो यह अब अभी समाप्त होता है। कृपया आप लोग अपने विचार मुझसे साझा करें, जिस समय और नए विषयों पर मुझे जानकारी मिले कि मैं किन विषयों पर और आपके सामने रखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।